नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं। और आज हम आप देख पा रहे होंगे कि हॉब्स की चर्चा करने जा रहे हैं। हॉब्स जो है एक सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकार माने जाते हैं और इसकी शुरुआत के साथ साथ हम इसी में कंटिन्यू करते हुए इसके बाद लॉक पर कुछ वीडियो बनाएंगे और देन रूशो पर बनाएंगे। तो आपका टोटल जो 3 सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जो होते हैं उस पर आपका पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका नोटिफिकेशन जो है मैं जब जब वीडियो अपलोड करूंगा पॉलिटिकल साइंस से संबंधित या कुछ पेपर 1 की भी वीडियो बनाने की बात की जा रही है। कुछ लोग सजेस्ट किए हैं कि सर पे अगर आप पेपर 1 पे भी अगर बना सकते हैं तो उस पर भी वीडियो अपलोड करिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो है उस पर भी कुछ काम किया जाए। अभी मैं पॉलिटिकल साइंस को फोकस कर करके ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, हॉब्स को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हॉब्स को एक सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसको सामाजिक समझौतावादी, ठीक है ना, सामाजिक समझौतावादी थिंकर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे पहली चीज़ आपको ये जान लेनी है। उसके बाद हम यह आप बता दें। चलिए थोड़ा सा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, इसकी चर्चा करते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग। इनका जन्म जो होता है 5 अप्रैल, कब होता है? 5 अप्रैल 1588 को होता है। कहाँ के हैं ये? यूके के हैं, यानी कि इनको जो है इंग्लिश थिंकर के रूप में भी जाना जाता है। अगर यह भी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि यह इंग्लैंड के थे, यूके से थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो मैं इनका ये कॉन्सेप्ट देने के पीछे जो रीजंस है वो मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूँगा कि हॉब्स जब जन्म लिए थे तो उस समय इंग्लैंड की स्थिति जो थी, यूके की स्थिति जो थी, वह बहुत एबनॉर्मल स्थिति थी। वह समय जो है काफ़ी एक संघर्षपूर्ण रहा था। ठीक है ना, और उस स्थिति में जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माँ भी जो है जन्म के साथ ही डेथ कर जाती हैं। इनकी माँ जो है जन्म के साथ ही जो है डेथ कर जाती हैं और इनको बहुत जो है परेशानियों का, जैसे एक जिसकी माँ नहीं होती है वो बच्चा काफ़ी जो है वह बहुत तनाव में या कई तरह के उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो एक सामान्य केस में भी हम लोग देखते हैं। तो ये सब चीज़ों से वो भी परेशान रहे थे, लेकिन यह पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट थे। 1-2 नहीं, इनको कई भाषाओं का ज्ञान था और साथ ही वह जो कुछ महसूस करते थे ना, उन्हीं चीज़ों को लिखा करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है अपनी सोची समझी बात जो है वह लिख दी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यह सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो बात है यह इमेजिनेशन का ही है। व्यवहार में यह कहीं पर इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है और इस तरह के कहीं उदाहरण आपको मिलेंगे भी नहीं। लेकिन हाँ, इसको पढ़ने के पीछे जो है कई कारण है, इस तरह के नेचर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत इनके जीवन लाइफ से पहले एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि आप यह जानते होंगे कि मनुष्य जब सिविलाइज नहीं हुआ था, मनुष्य यह नहीं जानता था कि हमको कैसे रहना है, हमको अपना वस्त्र पहन के रहना है या मकान अपना बना करके रहना है, कुछ एंजॉयमेंट के लिए भी हमको चाहिए। जब ये सब उसको ज्ञान नहीं था, जब वह प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था, जिसको स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं, स्टेट ऑफ नेचर में इंसान जब था तो वह काफ़ी भय की स्थिति में रहा करता था। किस स्थिति में रहा करता था? भय की स्थिति में, फियर की स्थिति में रहा करता था। ठीक है, फियर की स्थिति में रहने का कारण क्यों था कि वह जो है
दूसरे को शक की नज़र से देखा करता था, दूसरे से डरा हुआ रहता था। ऐसा नहीं जो है कब कोई व्यक्ति हम पर जो है हमला कर दे और मेरी जो है जान माल की क्षति हो जाए। और सेम स्थिति दूसरे व्यक्ति की भी होती थी, वह अगले व्यक्ति से जो है यह डरा रहता था कि ऐसा न हो कि जो है हम पर वो अगला व्यक्ति आक्रमण कर दे, हमारी हत्या कर दे या हमारा नुकसान कर दे। ठीक है ना, इस तरह की जो है स्थिति उस समय थी। ठीक है, और इनका एक इसी प्रकार का जो है कोटेशन भी आता है, आई एंड फियर। आई एंड फियर वर वॉर्न ट्विंस। ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है इनका हॉब्स का, जो हमेशा पूछा जाता है और सिर्फ यूजीसी नेट की परीक्षा में नहीं, विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस से कोई भी संबंधित हो, चाहे वो लेक्चरशिप का हो या फिर +2 लेवल्स का जो पॉलिटिकल साइंस का एक टीचर्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना बहुत होती है। ठीक है ना, ये बहुत फेमस कोटेशन है हॉब्स का, आई एंड फियर वर बोर्न ट्विंस, यानी कि मैं और भय जो है दोनों एक साथ पैदा हुए हैं। ठीक है ना, तो ये कहते हैं कि इंसान जो है हमेशा भय से घिरा हुआ रहता है। क्या रहता है? हमेशा भय से घिरा हुआ रहता है, हमेशा वह डर से घिरा हुआ रहता है, हमेशा वह फियर में रहता है कि पता नहीं हमको जो है सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक जो जॉब सीकर होते हैं वह हमेशा यह सोचते रहते हैं कि पता नहीं जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं जो है इंटरव्यू में मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। एक विद्यार्थी जो होता है वह यह सोचते रहता है, इस डर में रहता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। एक बिजनेसमैन जो होता है वह पैसे लगा करके भी भय में रहता है कि पता नहीं मेरा बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। हर व्यक्ति जो है वह कहते हैं कि हमेशा एक जो है भय के सर्किल में, जो है डर के सर्किल में घिरा हुआ रहता है और इस कारण से वह क्या करता है, वह वो काम करना चाहता है जिससे उनको जो है क्या मिले, प्लीजर मिले। ठीक है ना, खुशी मिले। वह कौन काम करना चाहता है? आम जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि वह काम जो है हम लोग बहुत इजी से करते हैं, हंस के करते हैं, जिस काम में हमको खुशी मिलती है, जिस काम में हमको कुछ लाभ मिलता है। ठीक है ना, लेकिन वो काम हम नहीं करना पसंद करते हैं जिसमें हमको पेन मिलता है, जिसमें हमको तकलीफ़ होती है, जिसमें हमको दर्द होता है, जिसको में हमको रिस्क रहता है ना। उस काम से आदमी जो है क्या करना चाहता है? बचना चाहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं ये सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह एक जो हॉब्स का कॉन्सेप्ट है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल रेडिकल। ठीक है, अब आपको लगेगा कि फिलोसॉफिकल रेडिकल क्या होता है साहब? तो फिलोसॉफिकल रेडिकल उनको कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं, उस थिंकर्स को कह सकते हैं आप, जो यह मानता है कि खुशी को जो है, प्लीजर्स को जो है ज़्यादा किया जाना चाहिए, पेन को जो है कम करा जाना चाहिए, वैसे काम कम करने चाहिए जिससे तकलीफ़ हो, वैसा काम करना चाहिए जिससे खुशी अधिक हो। ठीक है ना, तो ये ऐसे विचार रखने वाले जो थिंकर्स हैं उनको आप फिलोसॉफिकल रेडिकल के रूप में रखेंगे और इस श्रेणी में हम लोग हॉब्स को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये मैं आपको बताना चाह रहा था। उसके बाद ये देखिए, अभी मैं जिस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ वह मैक्सिमम हैप्पीनेस की बात करता है। मैक्सिमम हैप्पीनेस, मैक्सिमम पर्सन, माने अधिक से अधिक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दी जाए। और यह जो विचार है वह यूटिलिटेरियनिज्म से संबंधित है, जिसके आपके विचारक जो हैं इससे रिलेटेड वह बेंथम है। बेंथम का उपयोगितावाद जो है काफ़ी फेमस है। उन्होंने यह सिद्धांत दिया है यूटिलिटेरियनिज्म, जो यह कहता है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिलना चाहिए। और आप यह देखेंगे कि हॉब्स के भी विचार जो है वह कुछ कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है, लेकिन बेंथम बाद के थिंकर हैं, हॉब्स पहले आए हैं। तो
बेंथम जब बाद में दिए हैं तो आप कह सकते हैं कि हॉब्स उपयोगितावाद से संबंधित नहीं है, लेकिन उनके विचार जो थे ना वह बहुत कुछ जो है यूटिलिटेरियनिज्म से मिलते जुलते हैं, है ना। वह हमेशा जो है ये बात भी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है वह हमेशा यह चाहता है कि हमको जो है वैसे काम करें जिसमें हमको खुशी मिले और वो काम से हम बचें जिससे हमको तकलीफ़ हो, दुख हो। ठीक है, इतना मैं समझता हूँ कि ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ और इसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं हुई होगी। ठीक है, अब हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको फिलोसॉफिकल रेडिकल जो है किसको बोलते हैं, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा इंडिविजुअल्स की बात कर लूँ। जब स्टेट ऑफ नेचर में इंडिविजुअल्स होता है, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति, एक व्यक्ति की बात की जा रही है। ठीक है ना। अब इंडिविजुअल्स के बारे में जब स्टेट ऑफ नेचर में व्यक्ति रहता है तो हॉब्स के संबंध में व्यक्ति कैसा है। ठीक है, यह भी एक क्वेश्चन है, वह है ब्रूटिश। ठीक है, ब्रूटिश है, क्रूएल है, नास्टी है, इन तरह के शब्दों का जो है उपयोग हॉब्स करते हैं। किसके लिए? एक व्यक्ति की गुणों की व्याख्या करने के लिए। यानी कि वह व्यक्ति में क्या कहते हैं, वह एक प्रकार का एक क्रूअल है, यानी कि वह कुछ भी करने के लिए एकदम गंदे किस्म का है, नास्टी है। वह जो है उसकी दुनिया की जितनी बुराई होती है ना वो उस सारे जो है इंसान में आप कह लीजिए कि होते हैं। वह जो है कुछ भी कर सकता है, खूंखार है और किसी भी समय किसी को हानि पहुंचा सकता है, वह किसी का भला नहीं कर सकता है। इस तरह के नेचर लेकर करके कौन है, वह व्यक्ति है। ठीक है, वह कहते हैं। और इसी कारण से जो है वह हमेशा क्या करते रहता है, स्ट्रगल करते रहता है, लड़ाई करते रहता है, झगड़ा करते रहता है और वह हमेशा क्या रहता है, परेशान रहता है और इसी कारण से जो है वह फियर की स्थिति में है, भय की स्थिति में है। ऐसा कौन बोलते हैं, हॉब्स बोलते हैं। समझ रहे बात को कि जो है वह क्या कहना चाह रहे हैं, वह हमेशा जो है स्ट्रगल करते रहता है, हमेशा जो है वह झगड़े झंझट में फंसा रहता है और हमेशा कुछ न कुछ जो है वह इस तरह की ही गलती करते रहता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति का नेचर किस प्रकार के बताते हैं स्टेट ऑफ नेचर में, वो आप इससे समझ पा गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है व्यक्ति की बात मैं कर रहा था कि हमेशा जो है वह खुशी प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और इस कारण से उसको हॉब्स कहते हैं कि वह लालची भी है। ठीक है ना। वो मैं बताया आपको एक नट सेल में कि दुनिया की सारी बुराई जो है इंसान में है, वह एक लाइन में आप ये समझ लीजिए। वो कहते हैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है और मैं आपको बताना चाहूँगा, फेलिसिटी। ठीक है ना। फेलिसिटी क्या होता है, फेलिसिटी जो है आप समझ लीजिए इसको एंडलेस ग्रिड एंड एंडलेस डिजायर। ठीक है ना। एंडलेस डिजायर कब तक, टिल डेथ। ठीक है, एक व्यक्ति का लालच जो है वह एंडलेस है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। जो व्यक्ति आज 10,000 कमा रहा है वह सोचता है कि मैं अगला जो कुछ समय में हो 20,000 हो जाए। 20,000 कमाने वाला व्यक्ति जो है वह सोचता है कि 50,000 हो जाए। 50,000 वाला लाख, जिसके पास एक मकान है वह 2 मकान, जिसके पास एक गाड़ी है वह 2 गाड़ी, 4 चक्के की है तो 8 चक्की। मतलब एक जो आप समझ रहे हैं बात को कि उसकी लालच जो है वह कभी पूरी नहीं होने वाली होती है। और उसी प्रकार उसके डिजायर भी हैं, है ना, सपने भी हैं। ग्रिड और डिजायर्स जो है वह कई चीज़ों में आप देखेंगे कि लगेगा कि समानता है, लेकिन दोनों में अंतर है। वह हमेशा कुछ न कुछ चाहता है कि हम बहुत अच्छा करें, कुछ जो है जो चाहे सो कर लें, है ना। वो कभी समाप्त नहीं होने वाला। आज जो है हमको इस तरह के भोजन चाहिए तो कल जो है उससे और बढ़िया भोजन चाहिए। कभी वह दूसरे को देखता नहीं है और कभी वह नहीं चाहता है कि जितना हम कल सुख भोगे हैं उससे कल जो है कम हमको मिले। ठीक है ना। और यह कब तक चलते रहता है, यह जब तक इंसान मर नहीं जाता, जब तक उसका द एंड नहीं हो जाता लाइफ का, तब तक जो है वह इस स्थिति में रहता है। और इस कंसेप्ट को फेलिसिटी के नाम से जाना जाता है, जिससे
हॉब्स जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कौन जुड़े हुए हैं? हॉब्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक यहाँ पर और थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा, सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी कि इंसान जो है अपने आप को प्रिजर्व कर के रखने की बात करता है, यह भी हॉब्स से जुड़ा हुआ है। हालांकि यह मेन कॉन्सेप्ट जो है वह ह्यूगो ग्रोटियस का दिया हुआ है, ह्यूगो ग्रोटियस का दिया हुआ है, जिनसे यह उनकी बात को जो है वह फिर से जो है डिफाइन कर करके वह बताते हैं। इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति, मैं इससे पहले भी चर्चा किया हूँ कि एक व्यक्ति जो है दूसरे से बच करके रहना चाहता है और वह अपने आप को सुप्रीम पावर के रूप में जो है वह इस्तेमाल करने के लिए भी प्रयास करता है। ठीक है, आगे जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है उनका, वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि कॉन्ट्रैक्ट का आप नाम याद रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं? लेवियाथन बोलते हैं। और यह जो है इसी नाम से एक बुक भी है। क्या है? इसी नाम से एक बुक भी है। लेवियाथन किसकी बुक है? तो हॉब्स की है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वह, उसका क्या नाम है? तो उसका जो नाम है वह क्या नाम है? थोड़ा सा 1 मिनट, बैटरी लो दिखा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको चार्ज पे लगा दूं। सॉरी, मैं चार्ज लगाना ले